और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से। रूस पर दबाव बनाने के लिए तेल के खेल में अब ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। गुजरात की ऑयल रिफाइनरी नयारा पर बैन लगा दिया है। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए खासतौर पर निशाना बनाया गया। यूक्रेन युद्ध फंडिंग प्रभावित करना चाहता है ब्रिटेन। यूक्रेन युद्ध फंडिंग को प्रभावित करने का इरादा है ब्रिटेन का। रूस से तेल खरीदने के चलते कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध की लिस्ट में चीन और रूसी कंपनी भी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने की आलोचना की है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता। ऊर्जा व्यापार को लेकर दोहरे मापदंड नहीं हो, ये MEA का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल के खेल में अब ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। The latest sanctions announced by the UK, as I have said this earlier as well, and possibly most of you are aware of it as well, that we do not subscribe to any unilateral sanctions. Government of India considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic needs of its citizens. Indian companies source energy supplies from around the world while taking overall market conditions into account. We would stress that there should be no double standards, especially when it comes to energy trade. और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस स्टोरी पर विश्लेषण के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अब तक तो रशिया से तेल नहीं खरीदने के लिए ट्रंप लगातार दबाव डालते रहे भारत पर, लेकिन अब ब्रिटेन भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा और वो भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और प्रतिबंध तक लगा दिया है। देखिए ललित, दुनिया की जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या इक्वेशंस है वो बहुत दिलचस्प तरीके से बदल रही हैं। इस पूरे मामले को हम ऐसे देख सकते हैं कि यूरोपियन ब्लॉक जो है, यानी यूरोपियन यूनियन जो है, जिसको अमेरिका हेड करता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के देश उसके साथ खड़े रहते हैं। और ये देश यानी यूरोपियन यूनियन ये देख रही है कि एशिया के दो ताकतवर देश, चीन तो पहले ही अपना दबदबा साबित कर चुका है और भारत ने अब अपना दबदबा साबित किया है और ये बताया है कि वो शायद आने वाले कुछ वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। और दूसरी तरफ है वो रूस, जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमेशा अपने अलग टेम्परामेंट और अपने अलग रवैये के चलते अलग थलग रहा है और उसने भी काफी उसके लिए मुश्किलें झेली हैं। तो अब ये लग रहा है कि ये लड़ाई यूरोपियन यूनियन वर्सेस रूस, चीन और भारत है और ये इन तीनों देशों के लिए यानी रूस, भारत और चीन के लिए एक अवसर है कि वो अपने गठबंधन को मजबूत करके दुनिया की जो जियो पॉलिटिकल राजनीति है उस राजनीति में वो अपना दबदबा साबित करें। क्योंकि ये देश यूरोपियन यूनियन नहीं चाहते हैं कि भारत, चीन सस्ते तेल के विकल्पों की तरफ जाएं। वो चाहते हैं कि व्यापार के महंगे सौदे, हथियार के महंगे सौदे अमेरिका और उसके मित्र देशों से हों और भारत चीन और रूस की तरफ ना जाए और न ही चीन और रूस अपनी निर्यात आयात संबंधी जरूरतों के लिए भारत की तरफ देखें। तो बहुत दिलचस्प समीकरण बन रहा है, बहुत ठहर कर इसको देखना पड़ेगा और दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। जी बिल्कुल निश्चित। आपने कहा कि EU जो है वो नए इक्वेशन जो भारत चाइना के बनते हुए नजर आ रहे, रशिया के बनते हुए नजर आ रहे, उसको तोड़ने की कोशिश में लगा और ये अपॉर्चुनिटी भी, जैसे कि आपने कहा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए।